अमेरिका में एक नई बहस छिड़ चुकी है, बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म सिद्ध नागरिकता। और इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर जो बयान दिया है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बर्थ राइट सिटीजनशिप की व्यवस्था मूल रूप से गुलामों के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया अमेरिका में आकर बस जाए। और उनके बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में नई बहस छिड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को अच्छा और नेक काम बताया, लेकिन साथ ही साथ इसे बदलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है, बल्कि हाल ही में फ्लोरिडा में दिए अपने बयान में भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे उम्मीद है कि जज इसे समझेंगे और इसे रोकना होगा, क्योंकि ये अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इस नीति को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन सिएटल की संघीय अदालत ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राम, टेड क्रूज और कैटी ब्रंट ने एक नया विधेयक पेश किया है, जिसे नाम दिया गया है बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2025। इस नए कानून का मकसद अवैध अप्रवासियों और स्थायी वीजा पर आए लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करना है। सीनेटरों का मानना है कि मौजूदा नीति अवैध अप्रवासन को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में अमेरिका में पैदा हुए लगभग 2,25,000 से 2.5 लाख बच्चे अवैध अप्रवासियों के थे, यानी कि कुल जन्मों का 7%। रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है और इस नीति को बदलना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ये नया कानून लागू हुआ तो जन्म से नागरिकता केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके माता पिता में से एक कम से कम अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक या अमेरिकी सेना में सेवाएं अपनी दे रहे हों। और ये नियम सिर्फ नए जन पर लागू होगा, यानी पिछले नागरिकताओं पर इसका असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक इस कानून को लागू करने में कितने सफल होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा? क्या अमेरिका की नागरिकता नीति में बदलाव वाकई जरूरी है? इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, और खासकर भारत जैसे देशों पर, जहां से हजारों लाखों लोग हर साल अमेरिका में बसने का सपना देखते हैं। तो क्या बर्थ राइट सिटीजनशिप की ये नई लड़ाई पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख देगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या विचार रखते हैं? आप भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।